So now I'm continuing the story. So as I said earlier that this story is about an imprisoned shoemaker who spent many years of his life in the prison. And due to the long confinement, Mr. Manet has lost all of his memory. So he was physically and mentally removed from the world, and Manet has suffered greatly and appears to have lost all sense of time, place, and self. So now he was just completely in shock and he was not believing that somebody can come to his prison to meet him. So, what happened next? Mr. Lorry, as I said, Mr. Lorry is the close friend of Manet, but Manet is not recognizing him. Mr. Lorry came silently forward, leaving Lucy, the shoemaker's daughter, by the door. When he had stood for a minute or two by the side of Defarge, the shoemaker looked up. तो वो जो है एक तरह से वहाँ पास में जाके लॉरी जो है उसके खड़े हो जाता है और जो मैनेट है वो उसकी तरफ देखता है. ही शोड नो सरप्राइज एट सीइंग अनदर फिगर. और कोई सरप्राइज नहीं होता है उसको देख के. बट द अनस्टेडी फिंगर्स of one of his hands strayed to his lips as he looked at it. लेकिन जो उसकी अनस्टेडी होती है अनस्टेबल. फिंगर्स ऑफ वन ऑफ हिज हैंड स्ट्रेड होता है मूव अवे एमलेसली टू हिज लिप्स एज ही लुक्ड एट इट. तो लेकिन वो अपने एकदम से मतलब उसकी जो फिंगर्स हैं वो अपने लिप्स पे ऐसे फेरता है और वो क्या आता है यहाँ पे जैसे ही वो उसकी फिंगर्स उसके फेस के पास आती हैं तो उसकी जो क्या मतलब क्या दिखता है. हिज लिप्स एंड हिज नेल्स वर ऑफ द सेम पेल लीड कलर. पेल मीन्स लाइट. Lead color, that is of blackish ash color. And then the hand dropped to his work and he once more bent over the shoe. तो वो एकदम से देखता है लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं करता है और दोबारा से अपने उसी काम में फिर से इंडल्ज हो जाता है. द लुक एंड द एक्शन हैड ऑक्यूपाइड बट एन इंस्टेंट. तो वो एकदम से देखता है लॉरी की तरफ, उसको रिकग्नाइज नहीं करता है एंड इंस्टेंटली for a moment only he just seen Mr. Lorry and again he indulged in his work of shoemaking. Now what Defarge is saying, you have a visitor, you see, said Monsieur Defarge. What did you say? हेयर इज़ अ विज़िटर. अब उसने बताया कि तुमसे कोई विज़िटर मिलने आए हैं, तुमसे कोई मिलने आए हैं. तो अब वो जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं जो मैनेट हैं वो काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं तो वो एकदम से दोबारा पूछते हैं कि व्हाट डिड यू से. सो व्हाट ही अगेन रिपीट्स द सेम थिंग. हेयर इज़ अ विज़िटर. द शू मेकर लुक्ड अप एज बिफोर बट विदाउट रिमूविंग अ हैंड फ्रॉम हिज वर्क. दोबारा से देखते हैं लेकिन अपने काम को वो कंटिन्यूटी में करते रहते हैं. Come, said Defarge, here is Monsieur, who knows a well-made shoe when he sees one. Show him that shoe you are working on. टेक इट मॉन्सियर. तो वो क्या करते हैं डिफार जो है वो जो शू मेकर है मैनेट है उसको बोलते हैं कि दिखाओ तुम अपना शू जो है वो विजिटर को दिखाओ कि तुम जो है वो क्या कर रहे हो. शो हिम दैट शू यू आर वर्किंग ऑन. टेक इट मॉन्सियर. और वो उसको पकड़ा देते हैं लॉरी को. Mr. Lorry took it in his hand. Tell Monsieur what kind of shoe it is and the maker's name. तो वो बताते कि वो शू मेकर को बोलता है कि वो जो है वो बताए कि वो किस तरीके का शू बना रहे हैं और अपना नाम भी बताए. देयर वॉज अ लॉन्गर पॉज दैन यूजुअल बिफोर द शू मेकर रिप्लाइड. आई फॉरगॉट वॉट इट वॉज यू आस्क्ड मी. वॉट डिड यू से. क्योंकि वो एक तरह से बहुत पॉज लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं रिप्लाई करने में और इतनी देर में वो फिर से भूल जाते हैं कि उनसे क्या पूछा गया है, मैनेट से क्या पूछा गया है. क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं है. ही वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग, ही वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग. ओके, सो नाउ come to the next page. I said, couldn't you describe the kind of shoe for Monsieur's information? Then what Manet replied, it is a lady's shoe. It is a young lady's walking shoe. It is in the present mode. I never saw the mode.
I have had a pattern in my hand. He glanced at the shoe with some little passing touch of pride.